जिदन तो सरकार आई है लॉ एंड ऑर्डर इशू उदन तो ही रहा, उदन तो ही लॉ एंड ऑर्डर इशू रहा। इस तो पहला मूसेवाला साहब की जिहड़ी डेथ हुई है वो भी एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू सी। सारिया गल्लां छड्ड दिओ, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उदों पंथक सरकार दी सीगी ना जो कुछ होया। कैप्टन साहब इन्हां दे अगेंस्ट ऑल आउट नहीं जाना चाहते सी। अकाली दल दे बादल परिवार दे उन्हां दा अंदरूनी राजीनामा से। मैनू एक गल का जवाब दे दो कि 2012 विच डेरा सरसे ने किनू वोटां पाईयां ओपनली श्रोमणी अकाली दल नूं। 2017 विच डेरा सरसे ने ओपनली किनू वोटां पाईयां श्रोमणी अकाली दल नूं। 2022 विच डेरा सरसे ने किनू वोटां पाईयां ओपनली श्रोमणी अकाली दल नूं। फिर डेरा सरसे नाल इन्हां दा की साथ? इन्हां ने उन्हां नाल सौदा किया कि असी तुहानूं कुछ नहीं करते, सानूं वोटां पाओ। 2017 बेदबी तो बाद भी इन्हां ने उन्हां तो वोटां लईआं। सो मेरा तो सर सुखबीर सिंह बादल नूं जां अकाली दल नूं सिर्फ ये सवाल है कि जो मर्जी कही जाओ, हर एक गल की सफाई है। मैं देखा कई बंदे लाइव होकर बड़ियां गल्लां करते हैं फेसबुक से, जिहड़े उन्होंने गाह चमचे चुमचे या सफाइयां दिंदे उन्होंने, पर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सी पंथक सरकार की? ये सानू कहंदे सी ना हुणे 75-25 जिहड़ा ये करदे आपस च अकाली दल ते आम आदमी पार्टी, वो दुनिया नूं दिख रहा, वो सब कुछ दिख रहा। सो इस करके मेरी बेनती है जिहड़ियां इन्होंने गारंटियां दित्तियां उन्होंने पूरे उतरन। ठीक है, मजीठिया साहब ने समझौता हो गया, चलो हुण असीं की कह सकते। बेनती है कि जिदन तो सरकार आई है लॉ एंड ऑर्डर इशू उदन तो ही रहा, उदन तो ही लॉ एंड ऑर्डर इशू रहा। इस तो पहला मूसेवाला साहब की जिहड़ी डेथ हुई है वो भी एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू सी। वो सब नूं पता है कि वो सिक्योरिटी विड्रॉ करके झूठी शोहरत वास्ते जो सोशल मीडिया पर पाया गया वो करके नुकसान होया। हुण इन्होंने आपकी चार्जशीट विच भी पुलिस ने यह गल मान ली है। उवें ही तुसीं क्रिश्चियन की गल की, उवें ही होर इंसीडेंट बहुत होए। सो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सीरियस इशू इस बॉर्डर स्टेट वास्ते है। सो मैं समझदा इकल्ले वो भी बहुत बड़ा एक इशू है। बाकी भी जिन्ने इशू है, चाहे माइनिंग है, चाहे नशे है, चाहे तुसी बेदबी है, हर एक इशू ते ही ये मैं समझदा जिहड़ी सरकार है वो कहंदी कुछ रही है तो कर कुछ रही है। सो साडी तां इह बेनती है कि पंजाब की जिम्मेवारी हुण इन्हां कोल है, ध्यान देण। देखो जी, मैं एक गल जानना चाहना, मैं किसी ते एलीगेशन ना आउंदा, पर मैं एक गल कहना चाहना, सारियां गल्लां छड्ड दिओ, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उदों पंथक सरकार की सीगी ना जो कुछ होया। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीगी ना पंथक सरकार की, होम मिनिस्टर की, डिप्टी CM की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीगी ना। मैं एक गल कहना चाहना कि मैं बहुत नेड़े होकर पिछले 5 साल इस गल नूं देखिया। ठीक है, कैप्टन साहब इन्हां दे अगेंस्ट ऑल आउट नहीं जाना चाहते सी। अकाली दल दे उल्ट बादल परिवार दे उल्ट उन्हां दा अंदरूनी राजीनामा सी जो इस वे जग जाहिर हो गया। पर
देखो एक गल मैं कहना चाहना, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहना तो मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है करो। एक गल तो तय होगी कि बेअदबी किन्ने कराई, कौन बंदे सी। ठीक है, डेरा सरसे के बंदे सी। मैनू एक गल का जवाब दे दो कि 2012 विच डेरा सरसे ने किनू वोटां पाईयां ओपनली श्रोमणी अकाली दल नूं। 2017 विच डेरा सरसे ने ओपनली किनू वोटां पाईयां श्रोमणी अकाली दल नूं। 2022 विच डेरा सरसे ने किनू वोटां पाईयां ओपनली श्रोमणी अकाली दल नूं। फिर डेरा सरसे नाल इन्हां दा की साझ है, मैनूं समझाओ की साझ है। बेअदबी तो बाद भी 2017 विच भी ये डेरे तो ओपनली वोटां लैंदे हैं, 2022 विच भी ये डेरे इन्हां नूं ओपनली वोटां पाउंदा फैसला करके। इश्तिहार लगे जदों अकाल तख्त साहब ते जदों उन्होंने माफ़ीनामा दवाया, जिहड़े वो इश्तिहार लगे SGPC ने लवाए, वो पैसा किहदा लग्या? कदी ये सुनिया? इस गल तो किवें मुनकर हो सकते हैं कि जिहड़ा बंदा माफ़ी मंगदा है इश्तिहार तो उन्हें लवाउणा हुंदा। बंदा गया भी नहीं अकाल तख्त साहब ते, चिट्ठी ते उन्हें माफ़ी देती। देखो चिट्ठी ते माफ़ी देती तो फिर बजाय कि वह धन्यवाद करे जां वो इश्तिहार लवावे कि चलो मैनूं माफ़ी मिल गई, तो वो जिहड़े इश्तिहार लगे अखबारां 'च उहदे पैसे भी SGPC दे रही है। दसो गल किधर नूं गई? कि 2000 जो बेअदबी हुई इन्हां नूं सब पता लग गया सी, जिवें हुण बाद च पता लग गया। ठीक है, क्लीयर हो गया कि किन्ने कीता, किहदा की रोल सी, किहदा की रोल सी, इन्हां नूं सब पता लग गया सी। इन्हां ने उन्हां नाल सौदा कीता कि असीं तुहानूं कुछ नहीं करदे, सानूं वोटां पाओ। 2017 च बेअदबी तो बाद भी इन्हां ने उन्हां तो वोटां लईआं। कि वोटां सिख धर्म तो उत्तों दी हो गई, कि वोटां गुरु ग्रंथ साहब के उत्तों दी हो गई? मेरा तो यह सवाल है पंथक पार्टी नूं कि सब कुछ वोटां हो गई। मैं ये नहीं कहता कि सारे प्रेमी माड़े हैं, पर जे चंद बंदियां ने एडी घिनौनी हरकत की तो तुसीं ये हरकत छुपाओ तो वोटां का सौदा कर लो, ये गल कितनी कोई चंगी है मैनूं समझा। सो मेरा तो सर सुखबीर सिंह बादल नूं जां अकाली दल नूं सिर्फ ये सवाल है कि जो मर्जी कही जाओ, हर एक गल की सफाई है। मैं देखा कई बंदे लाइव होकर बड़ियां गल्लां करदे फेसबुक ते, जिहड़े उन्हां दे गां चमचे चुमचे है सफाइयां दिंदे उन्हां दियां, पर की मॉरल रिस्पोंसिबिलिटी नहीं सी पंथक सरकार दी? जां इह करन ये दरबार साहब जाके अकाल तख्त के सामने कहा कि सौ कह दें कि 2017 इन्हों ने नहीं वोटां लईआं, डेरे ने फैसला करके नहीं वोटां पाईआं इन्होंने। 2022 डेरे ने फैसले लैके नहीं वोटां पाईआं, जाके कहण अकाल तख्त के सामने। सो इस करके अंदर झाती मारन तो सब तो वड्डी गल है उस गुरु तो माफ़ी मंगण। असीं तां कौन हुंदे जां होर कोई आउंदा, उस गुरु तो माफ़ी मंगण। वो जिहड़ा गुरु महाराज है वो सब कुछ देखदा है। ठीक है, उन्हें जो करना वो दुनिया नूं पता है। सो मेरी ये बेनती है, लोगों नूं भी पता है, पर मैं आप सरकार नूं भी कहना चाहुंदा, ठीक है मैं मनदा है तुहाडे सामने कि कुछ गल्लां विच साडे समय च कैप्टन साहब की नीयत नहीं सी, कमियां रह गईयां, पर साडे तो वड्डियां गारंटियां तो मुड़ के केजरीवाल साहब ने दित्तियां, हुण करन। ये ना होवे कि केजरीवाल साहब का बिक्रम मजीठे ने समझौता होया सी। जिहड़ी हाई कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया नूं जमानत दित्ती है, वो जजमेंट पढ़ो, मेरी बेनती है वो जजमेंट पढ़ो।
ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੱਜ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। ਜੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖੇ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਲਓ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਟ ਸੀ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਲ ਲਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਬੇਲ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ ਕੁਆਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੇਰ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੰਮ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਓਪਨਲੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਸਾਰੀ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਲੱਗੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗਈ, ਉਹ ਜਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੱਜ ਕੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ 75-25 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਦਲਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।